हरे भरे जंगल के बीचों बीच टिको नाम का कछुआ और फेन नाम की लोमड़ी सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अपना पूरा दिन जंगल में खोजबीन करते, कहानियाँ साझा करते और प्रकृति के सरल सुखों का आनंद लेते हुए बिताते थे। टिको अपनी धीमी स्थिर चाल से और फेन अपनी तेज बुद्धि और गति से एक दूसरे के पूरक थे। एक धूप भरी दोपहर, जब टिको और फेन जंगल के किनारे घूम रहे थे, एक खतरनाक दहाड़ ने शांतिपूर्ण माहौल को तहस-नहस कर दिया। एक खूंखार और भूखा बाघ छाया से बाहर निकला। डर के मारे फेन बिना कुछ सोचे समझे अपने बिल की ओर भागा और टिको को पीछे छोड़ दिया। टिको फेन की गति से मेल नहीं खा सका और घर की ओर अपनी धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। बाघ टिको पर नजर गड़ाए हुए था। उसने उसका रास्ता रोक लिया और झपटने के लिए तैयार होकर एक तेज दहाड़ लगाई। कछुए ने अपने डर के बावजूद बाघ की ओर देखा और शांत, कोमल आवाज में बोला, मिस्टर टाइगर, मैं समझता हूँ कि आप भूखे हैं, लेकिन मुझे खाने का फैसला करने से पहले क्या मैं आपके साथ एक कहानी साझा कर सकता हूँ? बाघ टिको के धैर्य और कहानी के बारे में उत्सुकता से चकित होकर रुक गया और सुनने के लिए सहमत हो गया। टिको ने एक समय की कहानी सुनाना शुरू किया जब उसने अपने मजबूत खोल से नदी के प्रवाह को निर्देशित करके जंगल की जल आपूर्ति को बचाने में मदद की थी। उसने जंगल के सभी जानवरों के बीच मौजूद दोस्ती और सद्भाव के बारे में बात की। जैसे ही टिको ने बात की, बाघ का दिल नरम हो गया। उसने महसूस किया कि कछुए की बुद्धि और साहस उसकी अपनी भूख से कहीं अधिक थे। कहानी के अंत तक बाघ गहराई से प्रभावित हुआ। तुम्हारे शब्दों ने मुझे छू लिया है, टिको, बाघ ने कहा। मैं अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बजाय मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में गर्व होगा। उस दिन से टिको और बाघ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। फेन, जिसने अपनी जरूरत के समय टिको को छोड़ दिया था, कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उसे अपने विश्वासघात और अपने दोस्त को खोने का बोझ महसूस हुआ। हालांकि टिको को बाघ में एक नया और अप्रत्याशित साथी मिल गया था, जिससे यह साबित हो गया कि सच्ची दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी पनप सकती है।